जय हिंद, जय भारत। चलते हैं इस समय जो महाकुंभ मेला प्रयागराज में घटना घटित हो रही है, तो सीधा कुंभ मेले की तरफ प्रयागराज अपने जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से, जो हमारे सिर्फ होमगार्ड जवानों के लिए चैनल बना हुआ है, जो सही और सत्य खबरें हैं उनको उजागर करने जा रहा हूं। और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सोचनीय ये है, एक चिट्ठी मिली है अति महत्वपूर्ण जांच सेवा में श्रीमान अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय 50 वर्ष उम्र दराज होमगार्ड को प्रयागराज आपदा ट्रेनिंग किए जवानों व अति संवेदनशील जवानों से 10 से 15,000 रुपया लेकर बचाया गया। महोदय, निवेदन करना है कि इस महाकुंभ में 2024 व 2025 प्रयागराज प्रत्येक जिले से जिला कमांडेंट होमगार्ड किए गए अवैध वसूली के संबंध में प्रत्येक जिले से 10 से 15,000 में बोली लगाकर जवानों को रोका गया और 50 वर्ष से ऊपर के जवानों को महाकुंभ प्रयागराज के लिए भेजा गया, जिसका फिटनेस डॉक्टर जिला कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया। महोदय, आपका अवगत करा दूंगा कि फिटनेस के तौर पर पूरे शरीर का फिटनेस चेक किया जाता है और जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा केवल बीपी चेक कर महाकुंभ के लिए भेजा गया। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं उसको भेजा गया। आपदा ट्रेनिंग प्राप्त जवानों से 10 से 15,000 वसूली। पुलिस शासन व होमगार्ड के बजट से आपदा ट्रेनिंग प्राप्त जवानों को महाकुंभ के लिए नहीं भेजा गया, जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष से नीचे है। इतना राजस्व खर्च होमगार्ड जवानों पर व्यय करने के बाद आपदा में जो ट्रेनिंग प्राप्त हो सुधा होमगार्ड जवान जिला कमांडेंट व बीओ द्वारा यह कार्य करते हुए भ्रष्टाचारियों द्वारा हर जनपद में बोली लगाई गई। यहीं पर मुजफ्फरनगर जिला कमांडेंट बीओ चुन्नीलाल, बीओ कालीचरण, इस जिले के सबसे ज्यादा कर्मठ बीओ योगिंदर सिंह पहले ही भ्रष्टाचार में अपराध पंजीकृत प्रमोशन कर दिया गया। इंतजार 26/1/2025 को सम्मानित किया गया। अब यही जगह पर सोचने में ही सब कुछ है कि अपर प्रमुख सचिव श्रीमान जी ने आदेश किया था कि सबका शरीर का पूरे फिटनेस सुधा जिसका सही है उसको भेजा जाए। क्यों ना वो 50 के नीचे है, अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको ना भेजा जाए। तो इनको भेज दिया गया है सीधा, जो उम्र दराज है मौत के मुंह में झोंक दिया गया है। ये पत्र मैं इस
न्यूज में लगाऊंगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आदेश है 50 साल के ऊपर ये तुरंत वापस किए जाएं जो ऊपर है, और 50 के नीचे वाले भेजे जाएं। तो ये हुआ रातों रात जो ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ जो है जमान जो इसमें अधिकारी थे उनकी फाइलें भी मंगा ली, और जो जूनियर प्रमोशन पाए और सीनियर आज तक प्रमोशन नहीं पाया ईमानदार जो रहा, ये सब फाइलें उन्होंने खुलवा के और इनका डिमोशन करते और सीनियर का प्रमोशन देते। और इधर कुंभ मेला के लिए उन्होंने तत्काल आदेश किया ये सब 50 के ऊपर वापस भेजे जाएं और 50 के नीचे वालों को फिटनेस करके भेजा जाए। अब देखिए कितना सोचने वाली जो ईमानदार हमारे होमगार्ड के मसीहा समझो, जो होमगार्ड के लिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया था। तो उनको हमारे डीजी साहब, एडीजी साहब और तमाम पूरा स्टाफ और हमारे मंत्री साहब सब मिलके और प्रमुख सचिव को रातों रात ट्रांसफर करवा दिया गया। यही इसी कड़ी में यशवीर सिंह IPS बुलाए गए, भेजे गए भ्रष्टाचार के। जब उन्होंने भ्रष्टाचार खोलने के लिए उसमें कमांडेंट BO और पूरे प्रदेश और हेडक्वार्टर DG से लेके ADG सभी और मंत्री फंस रहे थे, तो उनको रातों रात ट्रांसफर करवा के सस्पेंड करवा के और 5 साल उनको सस्पेंड रखने के बाद सरकार उनको नहीं बुलाया और उसके बाद इनका सीधा बर्खास्त कर दिया, सेवा से ही वो कर दिया। ये देखे खेल इस सरकार का और इस विभाग के अधिकारियों का। और ये अब नंबर आया, हमारे प्रमुख सचिव आए ईमानदार, उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो हमारे प्रमुख सचिव आए हैं देखते हैं, वो तो अपने मन पसंद का लाए हैं और वो उन्हीं में मिल के चलेंगे, हमको ये बिल्कुल विश्वास है। और यहीं पर जब वो ट्रांसफर होगा तो जिनको सबको भेज दिया गया था घर, उनको सबको फिर से बुला लिया गया कुंभ ड्यूटी के लिए। पहले भेजा अपने खर्चे अपने सबसे गए और उसके बाद अपने खर्चा से फिर वापस ये खेल देखिए कितना बड़ा है। और हमारे पता नहीं बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी यशस्वी सत्यवान, वो पता नहीं ये सब घटनाक्रम नहीं देख रहे हैं क्या? उनको नहीं मालूम कि इनके लिए अभी कितने दिन हुए हमारे प्रमुख सचिव, 1-1.5 महीना हुआ, 2 महीना, और उनको तत्काल बदल दिया गया। ऐसा कौन सा उनके ऊपर आरोप है बताएं कि इनको इस कारण से बदला गया? लेकिन ये खेल हमारे शासन बिल्कुल अधिकारी जो हमारे मुख्यमंत्री के पास बैठे हैं उनके द्वारा सिफारिश करवा के और प्रमुख सचिव को बदल दिया गया। फिर वही होमगार्ड बुला लिए गए और वहां जो बुलाते तो सबसे 15-20 हजार रुपया लिए थे, वो सब अपन पैसा मांगते। फिर खेल देखिए भ्रष्टाचार का। और हमारे अमित कुमार पांडे श्रीमान जी जो मेला प्रभारी हैं, वो कितना गुल खिला रहे हैं। होमगार्ड दिए कितना सबको, ना जैकेट दिए ना कम्बल दिए, दल में ये लगवा दिए टेंट। और वहां दरा, तो जब ये वायरल हुआ सब कुछ मेरे द्वारा, तो वहां दरा डलवा दिए, लेकिन पैर रखो फिर भी पानी से पैर भीग जाता है। और कुछ चारपाई डलवा दिया, कुछ नहीं दिया ओढ़ने बिछाने का। अब बताइए, ऊपर ठंड नीचे ठंड, उनको मौत के मुंह में झोंक रहे हैं सीधा। और ना तो वहां अलाव जलाए कि लकड़ी आई है, आज लकड़ी थोड़ी आई है, वहां पर थोड़ी सी आई है जो पूरा सबको नहीं पहुंचेगी, खाली दिखावा के लिए कि हाँ उसके जलाने के लिए लकड़ियां आई हैं। ये सिर्फ मेरे वहां आदमी है, पल पल की खबर, हर चीज पर ध्यान रखे हैं। और मुझे मिनट में खबरें आ रही और मैं
ये आदेश डालूंगा प्रमुख सचिव जो आदेश दिए थे, और जो ये लेटर है, इस लेटर के तहत मैं पूरी तरीके से इनका भ्रष्टाचार खोलूंगा। और अब इनको राम राज हो गई। हमारे प्रमुख सचिव कई कमांडेंटों को समीक्षा बैठक में खड़ा करके कहा भ्रष्टाचार, पैसा ले रहे हो, जेल भेजवा दूंगा। कहा नहीं तो कहा फोन लगाऊं भी बुलाऊं। ना तो मंत्री सुनते थे ना डीजी सुनते थे। वो अपना सही कार्य सत्य जो हो काम था वो अपना निभा रहे थे। होमगार्डों के साथ जांच हो रही, उसको जड़ से खत्म कराने के लिए वो बिल्कुल कदम बढ़ा दिए थे। जो होमगार्ड का ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आता है उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सरकार पता नहीं कैसी भ्रष्टाचार कहते खत्म कराने, जो ईमानदार आता है फिर सरकार सोचती नहीं इनके ये क्यों इनको बदला जा रहा। बार बार अधिकारियों जो आते हैं उनको उनके किए हुए सजा मिलती है। ईमानदारी का करने के लिए जो आता है उसको सजा मिलती है। और ये सब भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं, खूब लूट रहे हैं, होमगार्ड को लूट रहे हैं हर तरीके से, और सीधा मौत के मुंह में झोंका जा रहा। ये पत्थर डालेंगे सारे पूरे प्रदेश नहीं पूरा देश देख ले कि किस तरीके से होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय हो रहा। वहीं पर पीआरडी जवानों को जैकेट दिया गया, कम्बल दिया गया, लेकिन हमारे मेला प्रभारी अमित पांडे जी हैं जो वो होमगार्डों को देखना पसंद नहीं करते कि ये मर रहा कि जिंदा है, इनको देना चाहिए, कड़ाके की ठंडी हो रही इनको देना चाहिए सब, लेकिन नहीं, वो सारा बजट ये सब मिलके पिए जा रहे हैं। वारे मेला प्रभारी महोदय अमित पांडे जी, ये होमगार्ड क्या इस्पात की इनकी नहीं है शरीर है, क्या लोहे का शरीर है? ऐसा होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा? ये इतना बड़ा अधर्म क्यों कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये होमगार्ड विभाग से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमेशा शोषण होता रहे आया है और आगे भी शोषण होगा, और जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारे होमगार्ड जवान ही हैं जो अपने हक के अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में वहीं हो रहा एक बहुत भ्रष्टाचार। एक बार होमगार्ड जवानों से कहा गया कि आप लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो सब लोग अपने अपनी कंपनी चले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड जवान यहाँ से रात में और कुछ सुबह 10:30 बजे तक अपने अपने जनपद में प्रस्थान किया। स्वयं के खर्चे से वहां से उनके अपने गृह जनपद जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। और जब रास्ते में जवान कोई स्टेशन पर तो कोई बस अड्डे पर तो कोई कहाँ, फिर उनका कोई घर पहुंच गया, फिर उनको बुलाया गया। ये किसी को अपने जिले में जाने की आवश्यकता नहीं, फिर फोन किया गया। इस तरीके से होमगार्ड जवानों को शोषण महाकुंभ में किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवान रोड पर भटक रहे हैं। कोई स्टेशन कोई बस अड्डे पर उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। कोई होमगार्ड जवान अपना मुंह नहीं खोल सकता है। उसके खिलाफ अगर खोलता है तो कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी, विभाग से निकाल दिया जाए। यही हो रहा पूरे मेला क्षेत्र में। जहां भी होमगार्ड ठहरे हैं कहीं पर अलावा जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, न कहीं लकड़ी की व्यवस्था की गई है। जहां पर कैंप लगा है कैंप के नीचे दलदल जमीन है, जमीन पर चटाई बिछाई गई है, लेकिन फिर भी पैर नीचे रखने पर धंस जाता है और पानी से पैर भीग जाता है। भयंकर ठंड पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में होमगार्ड जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जिसके बावजूद भी कभी आदेश किया जाता है कि आप लोग घर चले जाइए, अपने जनपद कंपनी में जाकर सूचना कीजिए। फिर दूसरे दिन आदेश बदल दिया जाता है। होमगार्ड जवानों के साथ या छलावा किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर कोई भी अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा है। ये जो जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है।
तो ये खेल हुआ जब रातों रात हमारे अपर प्रमुख सचिव मीणा साहब का ट्रांसफर करा दिया गया, तो उसके बाद सबको फोन किया गया। सभी होमगार्ड जो जा चुके थे हजारों की तादाद में, उनको तत्काल फिर बुलाया गया। इस तरीके से पर और ये कमाने लोग अपनी तिजोरियां खूब बढ़े, और जो बूढ़े उम्र दराज चलने फिरने में असहाय, उनको प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी में भेजा गया। सीधा सीधा सोचिए कि मौत के मुंह में झोंका जा रहा है इनको। ये देखिए भ्रष्टाचार का खेल। और मेला प्रभारी अमित पांडे के द्वारा महा अन्याय किया जा रहा होमगार्डों के साथ। ऐसे मेला प्रभारी को तत्काल बदला जाए और हमारे उत्तर प्रदेश के इस विभाग के माननीय मंत्री जी को पूरे प्रदेश के जवानों की दबी जबान से मांग है कि मंत्री जी को बदला जाए। ये मंत्री के द्वारा हमारे साथ जब तक ये आए, ऐसे किसी सरकार में ऐसा मंत्री नहीं आए थे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और होमगार्डों की खोज खबर न ले और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करे। ऐसे मंत्री से क्या फायदा है? ऐसे मंत्री से ना दूसरा भेजें, बगैर मंत्री के ही विभाग छोड़ दिया जाए। ये सबकी पूरे प्रदेश जवानों की मांग है दबी जबान से। और उन जवानों के साथ जब तो अत्याचार हो रहा, सीधा सीधा उनको कड़ी चेतावनी दी गई, यदि लिखित और अपनी जबान से कुछ जबान खोली तो सीधा तुमको विभाग कारण बताओ नोटिस देके सीधा विभाग से निकाल दिया जाएगा। तो वो मजबूर हैं ना बोलने के लिए। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा रावण राज, कहते हैं रावण राम राज है, राम राज दिख रही कि महार कंसा रावण राज दिख पड़ रही है। यही जीरो टैलेंस है, यही सरकार का नारा है। ये कितना बड़ा आधन जवानों के साथ हो रहा। प्रदेश कार्यकारिणी मांग करती है इन भ्रष्टाचारी कमांडेंट के खिलाफ। और एक मांग और है, मेला प्रभारी को बदला जाए। और तीसरी क्वेश्चन कि ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो मंत्री बनाए गए हैं धर्मवीर प्रजापति जी को, इनको तत्काल हटाया जाए। ये पूरे प्रदेश के होमगार्डों की दबी जबान से मुझे कहा जा रहा और इनको बदला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ये बताएं कि हमारे जो मीणा साहब जो इतने ईमानदार आए थे, इनको क्यों बदला गया? इनके पर कौन सा आरोप लगाया गया जो इनको नहीं? आरोप यही है कि इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसा, भ्रष्टाचार की फाइल खोला और भ्रष्टाचार में लिप्त नीचे से लेके पूरे बीओ इंस्पेक्टर और यहां तक रनर और कमांडेंट और हेडक्वार्टर पर बड़े अधिकारी डीजी से लेके एडीजी और मंत्री सभी लपेट में आ रहे थे। और इधर ये बहुत बड़ी वसूली किए। तो अब वहां पर कमांडेंट अगर इनको भेजते तो वो सब अपना पैसा वापस लेते, तब वो लोग आते। तो ये हमारे मीणा साहब का आदेश था, तत्काल इनको सबको बुलाया जाए और 50 से नीचे जो संवेदनशील हो चाहे असंवेदनशील, वो टूर करके कुंभ महामेला भेजा जाए, जो सही रूप से हमारे जवान ड्यूटी कर सकें। और इन जो लाचार हैं, चलने फिरने में असहाय, उनको ड्यूटी के लिए लखनऊ अपने गृह जनपद भेजा जाए, उनको ड्यूटी पर लिया जाए। इसलिए रातों रात विभाग और मंत्री प्रस्ताव पास करके और हमारे नजदीक माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के द्वारा ये दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव जी सिफारिश करके और भ्रष्टाचारियों को जो फंस रहे थे उनको आजाद करा दिया। अब वहां पर जैसे जसबीर साहब साथ हुआ, प्रतिभा अंबेडकर के साथ हुआ, आईपीएस के साथ, जब वो सही जांच करना चालू किया तो बहुत उसमें फंस रहे थे, उनको तत्काल बदला गया। आज नंबर हमारे मीणा साहब प्रमुख सचिव का हुआ, टारगेट बनाया। तो ये सब हमारे होमगार्ड इतने
लाचार हैं कि उनको उनके ताला जबान पे लगा दिया गया। अगर वो बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको कारण बताओ, कोई दूसरा कारण दिखा उनको नोटिस दे दी जाती है। ये कहाँ तक चलेगा अन्याय, ये कहाँ तक? और ये जिस दिन ये आग का ये गोला फूटा, उस दिन ये भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब जल के भस्म हो जाएंगे। मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहता हूं कि मांग उठाइए, आवाज उठाइए और इस चैनल की आवाज बने, ताकि इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का ये प्रदेश कार्यकारिणी काम करे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।